गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ पार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम करेंगे अभी। चार्ज कैरिड बाय कॉम्प्लेक्स आयन is the sum of the charges carried by central metal atom and the ligands coordinated to it। मीन्स जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर वो किसके इक्वल होगा? चार्ज ऑफ मेटल आयन एंड चार्ज ऑन द लिगेंड्स। इन सभी के चार्जेस को ऐड कर लें तो ये कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज बन जाता है। एग्जांपल है AgNH3 ट्वाइस, इस पूरे के ऊपर चार्ज है +1। ये +1 चार्ज कैसे आया? सिल्वर का चार्ज है +1, ये पता होना चाहिए आपको। और अमोनिया के ऊपर चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +1। तो उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? +1। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है CrH2O6, इस पूरे के ऊपर चार्ज है +3। ये +3 चार्ज कैसे आया? क्रोमियम का चार्ज है +3, वाटर के ऊपर चार्ज होता है 0, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है वाटर। तो दोनों के चार्ज को प्लस कर दें, ये बनता है +3। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कितना हुआ? +3। थर्ड एग्जांपल है EN मीन्स इथेन 1,2-डाईअमीन। अब इसमें प्लेटिनम का चार्ज है +2, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1 और EN के ऊपर चार्ज है 0, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +2 -1 +0, दैट विल बी इक्वल टू कितना हुआ? इट विल बी 0। 0 कैसे? 2 क्लोरीन एटम है, 1 का चार्ज है -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 चार्ज बन गया क्लोरीन के ऊपर, और 2 चार्ज है प्लेटिनम के ऊपर। सभी को ऐड करें, इट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है PtCl3NH3 थ्राइस। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? प्लेटिनम का चार्ज है +4, क्लोरीन के ऊपर है चार्ज -1, 3 एटम है क्लोरीन के, टोटल चार्ज हो गया क्लोरीन का -3। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, तो टोटल चार्ज बन गया +4 -3, दैट विल बी इक्वल टू +1। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है +1। नेक्स्ट एग्जांपल है COOX थ्राइस। OX क्या है? ये लिगेंड है, इसकी एब्रीविएशन यूज़ की गई है। OX स्टैंड्स फॉर ऑक्जेलेट आयन। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, 2 नेगेटिव ऑक्सीजन है। मीन्स जब 3 ऑक्जेलेट आयन है, 3 का इसके चार्ज है -2, 3 × -2 दैट विल बी इक्वल टू -6। कोबाल्ट का चार्ज है +3, तो -6 +3 दैट विल बी इक्वल टू -3। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है -3। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद
कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉम्प्लेक्स गिवन है आपको। फर्स्ट एग्जांपल है COCl2 NH3 पूरे के ऊपर चार्ज है +1। जैसे +1 में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे x मान के, उसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स में भी उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x सपोज करेंगे। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज कर लिया x। क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है ये। सभी के चार्ज को प्लस कर दो और इक्वल टू वो चार्ज लिखना है जो कॉम्प्लेक्स एंट्री के ऊपर चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? +1, तो इक्वल टू +1 लिखेंगे। ये बन गया x -2 +0 इक्वल टू +1। इसको अगर कैलकुलेट करें दैट विल बी इक्वल टू +3। इसका मतलब क्या हुआ? जो कोबाल्ट मेटल है इसमें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। सेकंड एग्जांपल है CrClH2O5 और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको एक्सपोज कर लिया। क्लोरीन का चार्ज होता है -1, वाटर न्यूट्रल है, 0 चार्ज होगा। जो ब्रैकेट के बाहर Cl2 लिखा है, क्लोरीन का चार्ज होता है -1। सभी के चार्जेस को प्लस करके इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि एज सच कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या बन गया? x -1 0 × 5 -1 × 2। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे x की वैल्यू +3 आती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसके बाद है नेक्स्ट NiNH3 पूरे के ऊपर चार्ज है +2। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको एक्सपोज कर लिया। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इक्वल टू क्या लिखेंगे? +2। तो क्या बन गया? x + 0 इक्वल टू +2 मीन्स x इक्वल टू 2। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है K4FeCN6। अब एज सच इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मेटल कॉम्प्लेक्स एंट्री में है आयरन, इसको एक्सपोज करेंगे। पोटाशियम का चार्ज होता है +1, साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1। सभी के चार्जेस को प्लस करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो क्या बन गया? x + 1 × 4, क्योंकि पोटाशियम 4 एटम्स हैं, 1 × 4। साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, -1 × 6 और इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करें दैट विल बी इक्वल टू +2। इट मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। नेक्स्ट एग्जांपल FeC2O4 थ्राइस पूरे के ऊपर चार्ज है -3। अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको एक्सपोज करेंगे। ऑक्सीलेट आयन के ऊपर चार्ज होता है -2 और 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 × 2 = 6, माइनस के 6 हो गए। मीन्स x - 6 इक्वल टू पुट करेंगे -3, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? -3 है। यहाँ से सॉल्व करें इसको, x की वैल्यू +3 आती है। इट मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +3। नेक्स्ट एग्जांपल है NiCO4। कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब निकल को x मान लें
प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 0। इट मीन्स यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक, होमो मीन्स एक जैसे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। वो कॉम्प्लेक्स जिनमें एक ही तरह के डोनर एटम हों, किसमें? लिगेंड्स के अंदर, विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, उनको हम कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल है NiCO4। अब इसमें कार्बोनाइल, 4 कार्बोनाइल हैं, ये सभी लिगेंड एक जैसे हैं, ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जाम्पल है FeC2O4 थ्राइस, होल चार्ज -3। इसमें ऑक्जेलेट आयन है, सभी डोनर एटम एक जैसे हैं, इसलिए ये भी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जस्ट लाइक CONH36 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर है Cl3। अब इसमें जो NH3 हैं, सभी डोनर एटम एक जैसे हैं लिगेंड्स के, तो ये भी होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक से ज़्यादा काइंड के डोनर एटम्स हों या फिर लिगेंड्स हों, विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और इसके एग्जाम्पल हैं NiCl2H2O4। अब लिगेंड इसमें ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पेसेस लिखी हुई हैं मेटल को छोड़ के, ये सारे के सारे लिगेंड्स हैं, और ये डिफरेंट लिगेंड्स हैं, एक जैसे नहीं है सभी। सेकेंड एग्जांपल COCl2NH3 पूरे के ऊपर चार्ज है +1। अब इसमें भी जो ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के स्पीसीज हैं, ये लिगेंड्स हैं और ये सभी डिफरेंट हैं। तो ये था होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग द फार्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखने का मेथड क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है इसमें, फार्मूला ऑफ कैटायन rather simple or complex is written first followed by anion। कैटायन, सबसे पहले कैटायन का फार्मूला लिखेंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, और उसके बाद एनायन का फार्मूला लिखा जाएगा। सेकंड रूल, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। थर्ड रूल है, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय लिगेंड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीसीज हैं, उसमें सबसे पहले मेटल लिखी जाएगी, उसके बाद लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल H2O, NH3, NO3 1 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अगर इनको हमने लिखना है, लिगेंड्स हैं ये, इनको लिखने के लिए इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे। वाटर में हाइड्रोजन देखेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन, सल्फेट में सल्फ़र और S, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में O देखेंगे।
इसके बेस पे ही उनको अरेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है व्हेन टू लिगेंड्स हैव सेम डिफाइनिंग एटम्स। अगर टू लिगेंड्स में एक जैसे डिफाइनिंग एटम है, मीन्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है, देन लिगेंड्स विद लेसर नंबर ऑफ सच डिफाइनिंग एटम्स इज रिटन फर्स्ट। तो जिसमें वो डिफाइनिंग एटम कम है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कम है, एक जैसे अल्फ़ाबेट हैं पर एक में अल्फ़ाबेट कम है, एक में ज़्यादा है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, तो जिसमें डिफाइनिंग एटम कम है उसको पहले लिखेंगे और जिसमें डिफाइनिंग एटम्स ज़्यादा हैं उसको बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल है अमोनिया एंड नाइट्रोजन N2। इन दोनों में से पहले कौन सा लिखा जाएगा? अमोनिया को पहले लिखेंगे, N2 को बाद में लिखेंगे। रीज़न, क्योंकि अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन है, N2 में 2 नाइट्रोजन हैं। तो जिसमें कम नाइट्रोजन है, डिफाइनिंग एटम जिसमें कम है वो पहले लिखा जाएगा, जिसमें डिफाइनिंग एटम ज़्यादा है उसको बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है व्हेन नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम्स आर इक्वल। अगर डिफाइनिंग एटम टू लिगेंड्स में डिफाइनिंग एटम भी बराबर हैं, 1 है या 2 हैं, तब जो सेकंड अल्फ़ाबेट है उस लिगेंड का, उसके बेस पे हम उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल NH2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। इन दोनों में जो डिफाइनिंग एटम है नाइट्रोजन, दोनों में इक्वल हैं, तो सेकंड अल्फ़ाबेट डिसाइड करेगा इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। NH2 में सेकंड है अल्फ़ाबेट हाइड्रोजन, NO2 में है ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों में से पहले कौन सा लिखेंगे? NH2, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली H पहले आता है और ऑक्सीजन बाद में आता है। इसके बाद इन केस ऑफ एब्रीवेटेड पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, एब्रीवेटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है उनको हम एब्रीवेशन से लिखते हैं, तो उनको लिखने के लिए भी हम उस एब्रीवेशन का अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इथाइलिन डाइअमीन है, इसको हम इथेन 1,2-डाइअमीन भी कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन है EN। तो E को हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। इसी तरह से ट्राईइन है, ट्राईइन ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन को कहते हैं, तो इसमें T अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से डाईइन है, डाईइन में D अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फार्मूला है, चाहे उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, मीन्स उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, और बाकी सभी लिगेंड्स जो एटम की फॉर्म में है, सिंगल एटम है, उनको हम एज सच लिखेंगे विदाउट एनी गैप। जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स हैं उनको हम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखेंगे और बाकी को एज सच लिखेंगे, और उनके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है एब्रीवेशन ऑफ लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन इन पैरेंथेसिस। जो लिगेंड्स एब्रीवेशन की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे और उनके अल्फ़ाबेट, सभी अल्फ़ाबेट स्मॉल होंगे। एग्जाम्पल पाइरिडीन है, ये भी एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इसकी जो एब्रीवेशन है PY, स्मॉल p लिखेंगे, स्मॉल y लिखेंगे और इसको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे। इसी तरह से इथेन 1,2-डाइअमीन है, इसकी एब्रीवेशन है EN,
इसको भी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, ई स्मॉल एन स्मॉल, इसको भी पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे। नेक्स्ट रूल है नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस दैट टोटल नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। मीन्स कैटायन कितने होने चाहिए या फिर एनायन कितने होने चाहिए वो कैलकुलेट होंगे इनके टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मीन्स जितने नेगेटिव चार्ज हैं और उतने ही पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए ताकि वो बैलेंस हो सकें। उसके अकॉर्डिंग हम कैटायन और एनायन को डिसाइड करेंगे कितने होने चाहिए। नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल, फॉर चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट। मीन्स अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी चार्ज्ड है तो उसका चार्ज हमें राइट साइड में टॉप के ऊपर लिखना होगा। कितना चार्ज है वो नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव वो साथ में इंडिकेट करेंगे। तो ये थे कुछ रूल कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखने के लिए। आपको नेम दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स का, उससे आपने फार्मूला लिखना है। तो उसके रूल थे ये, कुछ एग्जांपल दिए हैं उनको रीड करना अच्छे से। पहले इसके रूल्स रीड करना, फिर जो एग्जांपल मैंने दिए हैं इसमें उन एग्जांपल को अच्छे से रीड करना, फिर अपने आप लिख के देखना, तब आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद नेक्स्ट है रूल्स फॉर राइटिंग द नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आपको कॉम्प्लेक्स का फार्मूला दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स के फार्मूले से आपने नेम लिखना है। तो उसके भी रूल्स हैं कुछ। तो वो रूल क्या है? फर्स्ट रूल है नेम ऑफ कैटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कैटायन सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे वो सिंपल हो और चाहे कॉम्प्लेक्स हो। यह था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है? इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट। अगर हमने लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नेमिंग करनी है तो सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे और वो भी अल्फ़ाबेटिकली। उसके बाद हम मेटल का नेम लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट में हम उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इन रोमन। क्लियर हो गया? क्या करना है आपने? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर हमने नेमिंग करनी है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नेम लिखेंगे और मेटल के नेम के साथ उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर रोमन में। नेक्स्ट रूल है लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो लिगेंड्स के नेम है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। जैसे NH3 है, इसका नेम है अमाइन, तो A यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, N यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम नेम लिख रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख रहे। फार्मूला लिखने में N यूज़ करेंगे पर नेम लिखने के लिए जो उस लिगेंड का नेम है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन बाय रिप्लेसिंग E विद O इन द नेम ऑफ द लिगेंड। जब लिगेंड का नेम लिखेंगे उस लिगेंड के नेम में अगर लास्ट में E आता है, E को रिप्लेस करेंगे O के साथ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जस्ट लाइक ये एनायनिक लिगेंड है, फ्लोराइड आयन F नेगेटिव। ये सारे के सारे लिगेंड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्राइट है, तो ये सभी लिगेंड्स हैं। अब इनका नेम एक्चुअल में नेम F नेगेटिव का नेम क्या है? फ्लोराइड आयन। तो इसमें लिखेंगे फ्लोराइड की जगह जो लास्ट में E है
वो काट दिया तो क्या बन गया, फ्लोराइडो। इसी तरह से क्लोरीन में ई काट दिया, इसका बन गया क्लोराइडो। ब्रोमीन में ई काट के ब्रोमाइडो। आयोडीन में ई काट के आयोडाइडो। NO2 नाइट्राइटो N कहते हैं इसको। ONO, अगर NO2 को हम ऐसा लिखें ONO, ऑक्सीजन से जुड़ा हो मेटल के साथ ये, तो नाइट्राइटो O लिखा जाएगा। सल्फेट, सल्फेटो। OH को कहते हैं हम हाइड्रोक्सो। यह है ऑक्जेलेटो, COOH, इसको कहते हैं ऑक्जेलेट। ई काट के ओ लगा देंगे, ऑक्जेलेटो। Cn नेगेटिव, इसको हम नेम देते हैं साइनो। CH3COO नेगेटिव, एसीटेट है ये, एसीटेटो कहेंगे इसको, ई काट के ओ लगा दिया। अब SCN थायोसाइनेट है ये, ई काट के ओ लगा दिया, थायोसाइनेटो बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है PO4 नेगेटिव, फास्फेट है ये, ई काट के ओ लगा दिया, फास्फेटो बन गया। N के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ये है नाइट्राइट, इसको कहते हैं नाइट्राइटो। इसके बाद OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सो। CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट है ये, कार्बोनेटो, ई काट के ओ लगा दिया। NH2 नेगेटिव, ये है अमाइड, इसको कहेंगे अमाइडो, ई काट के ओ लगा दिया। NH2 नेगेटिव, इमाइड, ई काट के ओ लगा देंगे, इसमें भी इमाइडो बन गया। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं ऑलमोस्ट सभी में ई को रिप्लेस कर दिया ओ के साथ, तो वो लीगेंड का नेम बन गया। वही लीगेंड का नेम हम उसमें लिखेंगे कॉम्प्लेक्स के फार्मूले में। इसके बाद एक और एग्जाम्पल, NH2CH2COO नेगेटिव, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ई काट के ओ लगा देंगे, ग्लाइसिनेटो बन गया। तो ये थे एनायनिक लिगेंड। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल लिगेंड के। फर्स्ट है EN, इसका नेम है इथेन 1,2 डाईअमीन, ये इसका नेम है, एब्रीवेशन यूज़ की गई है इसमें EN। तो फुल नेम क्या है, IPS नेम इसका इथेन 1,2 डाईअमीन, बहुत बार यूज़ करेंगे इसको। इसके बाद है PPH3, ये बन गया ट्राईफिनाइल फास्फीन, ट्राईफिनाइल फास्फीन। इसके बाद है DIPY, इसका नेम है डाईपाइरिडाइल। इसके बाद PY स्टैंड्स फॉर पाइरिडीन। PH3 फास्फीन। CO, ये वैसे एक्सेप्शनल में आ जाएगा, कार्बोनाइल कहते हैं इसको। अब कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो उनके फार्मूले से मैच नहीं करते, फार्मूले के नेम से मैच नहीं करते, उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। वो क्या है, एक्सेप्शनल लिगेंड्स। फर्स्ट है H2O, वैसे तो नेम इसका वाटर है, पर इसका लिगेंड की फॉर्म में नेम है एक्वा। दूसरा है NH3, इसका नेम है अमोनिया, पर लिगेंड की फॉर्म में इसका नेम है अमाइन, AMMINE। इसके बाद है CO, इसको वैसे तो कहते हैं कार्बन मोनोक्साइड, पर लिगेंड की फॉर्म में इसका नेम है कार्बोनाइल। नेक्स्ट है NO, यह है नाइट्रिक ऑक्साइड, पर लिगेंड की फॉर्म में इसका नेम है नाइट्रोसिल। मीन्स इसलिए इनको एक्सेप्शनल लिगेंड के केसेस में डाल दिया, क्योंकि इनके एक्चुअल नेम के अकॉर्डिंग नेम नहीं है। तो इनको लर्न करना, इनको भी बहुत बार यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स के नेमिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, इन न्यूट्रल एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस
द नेम ऑफ मेटल डज नॉट चेंज। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटायनिक है तो मेटल का नेम चेंज नहीं होगा। एज सच नेम लिखेंगे, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम को क्रोमियम लिखेंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम लिखेंगे, सिल्वर को सिल्वर लिखेंगे, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखेंगे, मरकरी को मरकरी लिखेंगे। जो उनके यूजुअल नेम है वही नेम लिखे जाएंगे। कब? जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या फिर कैटायनिक हो। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, देन नेम ऑफ मेटल विल चेंज। कैसे? नेम कैसे होगा? इनके लास्ट में एंड में ATE लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर Cr है, क्रोमियम है और कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो क्रोमियम का नेम क्रोमेट लिखा जाएगा। क्रोमियम ना लिख के क्रोमेट लिखेंगे, लास्ट में क्या आ गया? ATE। कब लिखेंगे? जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। सेकंड है एग्जांपल कोबाल्ट का। कोबाल्ट में लास्ट में क्या लिखेंगे? ATE, कोबाल्टेट बन गया। PT प्लेटिनम होता है तो लास्ट में AT ऐड कर देंगे, प्लेटिनेट। HG मरकरी होता है तो लास्ट में AT जोड़ देंगे, मर्क्यूरेट बन गया। Ni निकल कहते हैं इसको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में निकलेट बन गया। तो इस तरह से और भी एग्जांपल हैं। जिंक है, जिंक को हम लिखेंगे जिंकेट, कॉपर को क्यूपरेट। तो ये सभी आपको लर्न करने हैं, सिंपल से है लर्निंग भी। लास्ट में AT जोड़ देना तो मेटल का नेम बन जाएगा। कब? जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। अब कुछ एक्सेप्शनल लिगेंड्स के नेमिंग हैं, अलग हैं सभी से। एज़ यूजुअल जैसे ऊपर किया नेम वैसे नेम नहीं है, अलग से नेम लिखे जाएंगे इनके। 4 मेटल्स हैं ये, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, टिन। अब आयरन को अगर हम पहले की तरह देखें, AT लगा के आयरनेट बनता है। आयरनेट नहीं लिखते इसमें, आयरन को हम लिखते हैं फेरेट, FERRATE। आयरन को फेरेट लिखते हैं। AG वैसे तो सिल्वर है इसका नेम, पर इसका नेम हम लिखेंगे अर्जेंटेट, सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, अर्जेंटेट है इसका नेम। जो सिंबल AG बना वो अर्जेंटेट के नेम से बना। इसी तरह से जो सिंबल बना आयरन का वो फेरेट से बना, FERRATE। इसी तरह से गोल्ड का सिंबल है AU, गोल्डेट ना लिख के इसको ओरेट लिखा जाता है। जो AU सिंबल बना वो ओरेट से बना। इसी तरह से टिन है, सिंबल है SN, टिनेट ना लिख के इट इज़ रिटन एज स्टेनेट। तो ये सिंबल SN स्टेनेट से बना। तो ये थे कुछ लिगेंड्स के नेम एक्सेप्शनल केसेस में, या फिर जो ये लिगेंड के नेम लिखे हैं एक्सेप्शनल केसेस में, तो ये तभी लिखे जाएंगे जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। कैटायनिक और न्यूट्रल में नेम चेंज नहीं होंगे, केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नेम चेंज होंगे। नेक्स्ट रूल है when more than one ligand of particular kind is present in the complex, then prefixes di, tri, tetra, penta, hexa are used for 2, 3, 4, 5 और 6 ligands। अगर ligands एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है in those ligands which already contain di, tri, tetra and occur twice, thrice or 4 times, then prefixes bi, bis, tris, tetra keys are used for twice, thrice और 4 times। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। EN ट्वाइस है। अब EN ट्वाइस मीन्स टू लिगेंड्स हो गए,
EN के अंदर पहले से 2 लिगेंड है, इथेन 1 2 डाईअमीन। डाईअमीन में 2 लिगेंड हैं, नाइट्रोजन के एटम है, डोनर एटम, और फिर उसका भी ट्वाइस हो गया। तो 2 बार डाई ना लिख के जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है इसके लिए हम लिखेंगे 20। तो नेम क्या बन गया 20। फिर ब्रैकेट में उस लिगेंड का नेम लिखेंगे इथेन 1 2 डाईअमीन। अगर यही ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा होता फिर 20 की जगह ट्रिस लिखा जाता। ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा होता फिर टेट्राकीस लिखा जाता। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, ये रूल थे कुछ इसके। इन रूल को फॉलो करके हम कॉम्प्लेक्सेस के नेम लिखेंगे। तो आज आपने यही काम करना है, जो रूल मैंने बताए हैं कुछ, ये रूल अच्छे से रीड करना। तो फिर लिगेंड्स के नेम कैसे लिखने हैं, कैसे ई को ओ में चेंज करना है, एक्सेप्शनल लिगेंड्स को कैसे नेम देने हैं, तो इन सभी को आपने लर्न करना है अच्छे से। तो कल इनका यूज़ करके कॉम्प्लेक्सेस के नेम लिखेंगे। आपको फार्मूला दिया होगा, फार्मूले से आपने नेम बनाने हैं। ये तभी होगा जब आप इन सभी को जो मैंने बताए हैं आपको, ये रूल और लिगेंड्स के नेम कैसे कैसे देने हैं, तभी ये हो पाएगा जब आपको सभी पहले से पता होंगे। तो कल एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले आप इन सब को अच्छे से रीड करना, लर्न करना। थैंक यू।